हेलो एवरीवन, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हमारा चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस सेकंड वीडियो लेवल 2। इस वीडियो से पहले हम लेवल 1 वीडियो जरूर देखेंगे, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 7। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो के साथ। हाँ प्यारे बच्चों, चैप्टर 4 में सिंपल इक्वेशंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा लेवल 2 में। लेवल 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट। 3 टाइम्स x प्लस 11 इज इक्वल टू 32। हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 32। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। इसके 4 पार्ट हैं। पार्ट ए, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। इसकी इक्वेशन बनाकर लिखनी है। ये स्टेटमेंट आपको लिख कर दी हुई है इन्होंने। वर्ड्स में जो प्रॉब्लम लिखी होती है उसको स्टेटमेंट कहते हैं, और इक्वेशन किसे कहते हैं? आप पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि इक्वेशन क्या होती है और स्टेटमेंट क्या होती है। The sum of 3 times x मतलब 3 into x and 11 plus 11 is 32। हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 1, बी पार्ट। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 from 6 times a number you get 7। ये देखिए, 6 टाइम्स ए नंबर, ए नंबर को हमने x का नाम दे दिया, इसलिए 6 इंटू एक्स कितना हो गया? 6x। उसमें से 5 माइनस करना है। 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। यू गेट 7 मतलब इज इक्वल टू 7। तो ये था हमारा पार्ट नंबर बी। मतलब स्टेटमेंट को पढ़ो और उसकी एक इक्वेशन बनाओ। ये था आपका क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, सी पार्ट। 1/4 of m is 3 more than 7। 3 more than 7, 1/4 of m मतलब m upon 4 is 3 more than 7। 7 plus 3 is equal to 7 plus 3। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? 1/4 of m is equal to 3 more than 7, 7 plus 3। हम इसे 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो m अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। मतलब स्टेटमेंट को इक्वेशन बनाकर लिखना, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है ना। 1 का सी पार्ट का आंसर क्या है? m अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम क्या है। 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5 is 8। 1/3 of a number plus 5 is 8। बताओ क्या होगा? हाँ, 1/3 of a number मतलब x upon 3 plus 5 is equal to 8। x upon 3 plus 5 is equal to 8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 इन द स्टेटमेंट फॉर्म। तो ये अब इक्वेशन हमें दी हुई है, इस इक्वेशन को देखकर वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखने को बोलते हैं स्टेटमेंट। तो कैसे लिखा जा सकता है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ए नंबर यू गेट 9। मतलब x को हमने a नंबर कह दिया। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 5 को हमने क्या कहा? इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ए नंबर x माइनस 5 यू गेट 9। हो गया इसका आंसर। तो अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कन्वर्ट द इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म। 5p इज इक्वल टू 20। ये दिया हुआ है,
5p इज इक्वल टू 20 हमें दिया हुआ है। इक्वेशन है ये, क्या है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन। EQUA स्पेलिंग क्या हुए, EQUATION, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन। 5p इज इक्वल टू 20, ये क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन से हमने बनाना क्या है, स्टेटमेंट। तो इसको पढ़कर वर्ड्स में लिखना, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। क्या लिखते हैं इसको, स्टेटमेंट। इसको मैं लिख रहा हूं STEATMENT, स्टेटमेंट, राइट। मतलब 5 टाइम्स ए नंबर, ए नंबर किसको बोल रहे हैं हम, पी को। 5 टाइम्स का मतलब 5 इंटू पी इज 20, इज 20 का मतलब इक्वल टू 20। 5 टाइम्स ए नंबर इज 20। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 5 इज इक्वल टू 9, ये भी एक इक्वेशन थी, इसकी हमने स्टेटमेंट बनाई। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द इक्वेशन इन स्टेटमेंट, 5p इज इक्वल टू 20, इक्वेशन थी, इसकी हमने स्टेटमेंट बनाई। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, इस इक्वेशन की हमने स्टेटमेंट बनानी है। 2 इंटू एम, 2 टाइम्स ए नंबर, 2 इंटू एम का मतलब 2 टाइम्स ए नंबर, -3। -3 कैसे लिखे, हम ऐसे लिखेंगे, इफ यू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2 टाइम्स ए नंबर, ठीक है, कोमा यू गेट 1, इक्वल टू 1 को क्या लिखेंगे, यू गेट 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे, इफ यू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2 टाइम्स ए नंबर यू गेट 1। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लिया। अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्या है ये, ए शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, 1 स्मॉल and 1 large box. A large box contains as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes. मतलब कहने का, जो बड़े वाला बॉक्स है उसमें 8 छोटे छोटे बॉक्स आ सकते हैं, और उसके बाद भी 4 लूज मैंगोज और ज्यादा उसमें डाले जा सकते हैं। Set up an equation which gives the number of mangoes in small box, ठीक है, द नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। लार्ज बॉक्स को हमने इक्वल टू लिख लिया, तो लार्ज बॉक्स में क्या क्या आ सकता है, स्मॉल बॉक्स, कितने स्मॉल बॉक्स, 8, ठीक है ना, इसके बाद प्लस 4 मैंगोज, और मैं हम यहाँ पर क्या लेकर चले कि मान लो स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज आते हैं, x, नहीं है ना मालूम, हमें नहीं मालूम, तो उसको हम x लिखेंगे, इसको हम वेरिएबल का नाम देंगे। सो 8 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 100। इसे अगर हम सॉल्व करें तो 4 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 100 माइनस 4 कितना हो गया, 96। 8x इज इक्वल टू 96, दोनों साइड में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 लेफ्ट साइड में कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड में 8 से डिवाइड करने पर 96 को 8 से डिवाइड किया, कितना आंसर आया, 12। x इज इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज आ सकते हैं, 12। तो 12 इंटू 8 कितना हुआ, 12 इंटू 8 कितना हुआ, 96, और उसमें प्लस 4 किया तो कितना हो गया, 100। आगे लार्ज बॉक्स में कितने मैंगोज थे, 100। तो हमें आंसर मिल चुका है, x इज इक्वल टू 12। प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meters
less than 3 times the breadth of the hall. What is the length if breadth is b मीटर? हमने लेंथ को l कह दिया और ब्रेड्थ को b कह दिया। उसने लिखा क्या था? लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम्स द ब्रेड्थ 4 मीटर्स लेस। लेस का मतलब 3 टाइम्स b से हमने -4 कर दिया, तो हम इस तरह से लेंथ को लिख सकते हैं। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। क्या है आंसर हमारा? l इज इक्वल टू 3b - 4। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ था? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से हमने क्या बनाया? इक्वेशन। स्टेटमेंट को देखकर स्टेटमेंट को पढ़ा और आंसर में क्या लिखा? इक्वेशन। प्यारे बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। मतलब राहुल और सचिन दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन सचिन ने कितने स्कोर बनाए? डबल। जितने राहुल ने बनाए उसके डबल बनाए उसने। टुगेदर देयर रन्स फेल इनटू 2 शॉट ऑफ ए डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी क्या होता है? 200। 200 में से 2 शॉट, 2 कम रह गए, मतलब 200 माइनस 2 कितना हुआ? 198। तो मतलब सचिन का स्कोर और राहुल का स्कोर इज इक्वल टू कितना हो गया? 198। अब हम ऐसा करते हैं, राहुल ने कितने रन बनाए हमें नहीं मालूम, तो हम उसको कह देते हैं राहुल ने x रन बनाए। लेकिन हमें सचिन का पता है कि जितने रन राहुल ने बनाए उसके डबल बनाए उसने। तो सचिन का स्कोर क्या है? 2 इंटू द स्कोर ऑफ राहुल। सचिन का स्कोर क्या हो गया? 2x। ठीक है ना? अब सचिन का स्कोर 2x है, राहुल का स्कोर 1x है, दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल टू 198। डबल सेंचुरी से 2 कम। ठीक है, 2x प्लस 1x लाइक टर्म्स को प्लस करोगे तो कितना आएगा आंसर? 3x। 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? 198। 198। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3x को 3 से डिवाइड किया, x बचा। 198 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 66। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 66। x क्या था? राहुल ने जो स्कोर बनाए वो था x। राहुल ने कितने रन बनाए? 66। तो सचिन के कितने हो गए? 2 से मल्टीप्लाई कर दो 66 को। राहुल सचिन के कितना स्कोर है? 132। दोनों को प्लस करके चेक करो जरा, 198 आ रहा है आंसर। ओके, तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन। दोबारा पढ़ेंगे। सचिन स्कोर्ड twice as many runs as Rahul. Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? ठीक है, तो राहुल के स्कोर कितने हो गए? 66 और सचिन के स्कोर कितना हुआ? 132। प्यारे बच्चों, आज की इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Raju's father is 44 years old. Set up an equation to find Raju's age. तो सबसे पहले हम राजू की एज को क्या मान लेते हैं? x। तो राजू की एज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू एक्स। उसमें अगर हम +5 करें तो किसकी एज आ जाती है? राजूज फादर। लेकिन राजू के फादर की कितनी उम्र दी हुई है? 44। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3x + 5 इज इक्वल टू 44। सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड राजूज एज। राजू की एज पता करने के लिए इक्वेशन बनाओ। तो 3x + 5 इज इक्वल टू 44। जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था, जितना पूछा गया है उसका आंसर ये है। ठीक है, तो आप बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखो। अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन उसके सॉल्व किए हुए हैं, आप खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे असाइनमेंट भेजेंगे।
हाँ, नोट करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। ठीक है, मैंने वीडियो में आपको दिखाया था ये, इसको नंबर को पता करना है। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 द नंबर इज 3 मोर देन 7। ये भी वीडियो में बताया गया आपको, इसे आप दोबारा रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, when you multiply a number by 6 and subtract 5 from the product, you get 7, find the number। ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4, what is that number 1/3 of which added to 5 gives 8? Question number 5, Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Find Raju's age if his father is 44 years old। ये मैं आपको करवा चुका हूँ वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। The highest score is 87, what is the lowest score? इसके बारे में आप खुद सोचोगे और इक्वेशन बनाओगे, फिर उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, Samita's mother is 34 years old। 2 years from now, mother's age will be 4 times Smita's present age। What is Smita's present age? ठीक है, तो हम स्मिता's प्रेजेंट एज को x मानकर चलेंगे। लेट स्मिता's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। तो 2 years from now, ठीक है, नाउ मदर्स एज विल बी 4 times स्मिता's एज। तो स्मिता एज की एज कितनी हो गई? 4x। 4x 2 years from now, मतलब बाद में और प्लस कर दो 2। 4x + 2 इज इक्वल टू 34। इसको सॉल्व करोगे तो आपको स्मिता की प्रेजेंट एज पता चल जाएगी। क्या लिखोगे? 4x + 2 इज इक्वल टू 34। क्वेश्चन नंबर 8, सचिन स्कोर्ड twice as many runs as Rahul। Together their runs fell too short of a double century। How many runs did each one score? ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को देखो और इस असाइनमेंट को पूरा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय।